आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूं आपकी सहेली का ये बेहद खास एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन खवातीन के फैशन ट्रेंड्स की जो कि मगरिबी लिबास पहनना पसंद करती हैं। साथ ही साथ हमारे अगले सेगमेंट में हम आपको मिलाएंगे बेहद ही खास शख्सियत से। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको दिखा देते हैं इस एपिसोड की एक खास झलक। हाथ के काम की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना ही सिर्फ फैशन में है, बल्कि वो समझी जाती हैं कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक तरह के आर्टिस्टिक पर्सन हैं, तो आप हैंडीक्राफ्ट या हैंड वोवन चीज़ें पहने हैं, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। अगर इंसान के अंदर हौसला है तो वो मुश्किल तरीन कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकता है, फिर चाहे वो उम्र का कोई भी हिस्सा हो, उसके लिए मायने नहीं रखता। Dear brothers and sisters, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. तो चलिए नाजरीन, शुरुआत करते हैं हमारे इस पहले सेगमेंट के साथ, जहां पर हम बात करते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 2015 शुरू हो चुका है और इसके शुरू होते ही बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ट्रेंड्स हैं जो कि अब देखने में आएंगे। हम बात कर रहे हैं क्योंकि फैशन के हवाले से, इसीलिए ज़रूरी है कि इस साल क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर लें। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सपर्ट के जानिब। अस्मा, हमारे स्टूडियो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया। अस्मा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2015 आ चुका है, इसका आगाज़ हो चुका है और ऐसे में फैशन के हवाले से बहुत सारे ट्रेंड्स नए देखने में आने वाले हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपका वो कौन सा स्टाइल स्टेटमेंट होगा जिसे आप परस्यू करने वाली हैं इस साल में? मैं तो जो आने वाला गर्मियाँ हैं, स्प्रिंग समर, और उसके लिए मैं इस बार बहुत ही फ्लोरल और पोल्का डॉट्स और जो हमारे लेट 80s 90s के और उससे पहले 60s का जो फ़ैशन था, उससे कुछ चीज़ें मैं वापस लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही फेमिनिन फ़ैशन था। और तो इस बार मेरे जो स्टाइल होगा उसमें फेमिनिटी ज़्यादा होगी और सॉफ्टनेस, कलर्स भी आई एम गोइंग टू यूज़ सॉफ्ट कलर्स, जो नेचुरल न्यूट्रल कलर्स होते हैं उसमें सॉफ्टनेस हो। जैसे रेड है तो वो सॉफ्ट रेड, पिंक के शेड विद ब्लश, बेज का के नॉर्मल शेड्स, उसके ऊपर कुछ प्रिंट्स हैं जो उसको ब्राइटन अप कर रहे हैं। इसी तरह से जो सिलवेट्स हैं उसमें हाई वेस्ट गारमेंट्स, फुल सर्कुलर स्कर्ट और जो आपके गर्ली फैशन है, बेसिकली that's going to be the style statement for me for the coming year 2015. यानी कि गर्ली फैशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आने वाला है। तो अभी जब शुरुआत हम कर रहे हैं अपने स्पेशल सीरीज़ की, जहाँ पर हम बात करेंगे कि 2015 यानी कि साल 2015 में वो कौन से फैशन स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेंगे, जो कि हमारी ख़वातीन ज़रूर अपनी वार्डरोब में शामिल करना चाहेंगी। शुरुआत कर रहे हैं मगरिबी लिबास के साथ, यानी कि वेस्टर्न वेयर के साथ। तो साल 2015 में ऐसा क्या ख़ास होगा इस मद्देनज़र जो कि आप ज़रूर सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़ास है 2015 में, वो ये है कि आप चाहे वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हो, चाहे ट्राउज़र्स पहने या स्कर्ट्स पहने, ट्राउज़र्स में भी जो आपकी शर्ट्स हैं वो हर चीज़ फेमिनिन होगी। ये नहीं कि आपका जो ट्राउज़र है और जो लड़कों का ट्राउज़र है वो एक जैसा हो, बिल्कुल भी नहीं। आपके जो लड़कियों के जो कपड़े हैं वो काफ़ी फेमिनिन हो जाएंगे। यानी ट्राउज़र है तो वो सिल्क का ट्राउज़र है या सॉफ्ट मटेरियल का है, फ्लोइंग ट्राउज़र है, वाइडर है। आप डेफिनेटली वो डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, लेकिन हर चीज़ जो है वो आपकी एक फेमिनिन आइडेंटिटी के साथ होगी। जैसे शर्ट्स हैं, आपने ट्राउज़र के ऊपर पहनी तो वो शर्ट नॉर्मल कॉलर और कर्व्स और स्टिफ शर्ट्स नहीं, या सिर्फ टी शर्ट जैसे सब लोग पहने यूनिसेक्सुअल, इट विल नॉट बी यूनिसेक्सुअल एनी मोर, इट विल बी वेरी फेमिनिन। अस्मा, हम जैसी कामकाजी ख़वातीन जो होती हैं अक्सर इस कंफ्यूजन में रहती हैं कि क्या पहने क्या ना पहने, और अगर हम मगरिबी लिबास भी पहन रहे हैं तो उसमें हम किस तरीके से इनोवेशन ला सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप नॉर्मल शर्ट्स हैं
तो आप अब शर्ट्स अपने अगर आपको मार्केट में ना भी मिले तो आप उसको डिज़ाइनर से स्टिच करा सकते हैं, या आप थोड़ा बहुत अपना इनपुट देके के अपने टेलर से भी करा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि फैब्रिक आप क्या चूज़ करने जा रहे हैं अपने इस फैशन में। और 2015 में फैब्रिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका फैब्रिक जैसा है वैसी फॉल आएगी। तो जो सॉफ्ट फैब्रिक्स हैं, शाइनी फैब्रिक्स हैं, ये सब फैशन में होंगे। तो आप बहुत कुछ अगर नहीं कर सकते तो कपड़े, आपने जो कपड़ा चूज़ किया, फैब्रिक चूज़ किया, उससे आपका पूरा लुक डिफरेंट हो जाता है। भले ही आपने नॉर्मल ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ है, लेकिन आपने उसके ऊपर अगर ऑरेंज कलर की सिल्क की या फ्लोइंग सिल्क की शर्ट पहन ली, जो कि बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, 2 प्लीट्स बनी है आगे, तो आपका लुक एकदम डिफरेंट हो जाएगा। उसके ऊपर आपने कुछ ब्रोच लगा लिया, भले ही उसके ऊपर आप बहुत ही मैनेजरियल ऑफिस में काम करते हो, आपने उसके ऊपर एक ब्लैक जैकेट पहन ली, लेकिन वो अंदर से जो आपका शाइनी सिल्क ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, वो आपकी फेमिनिटी को बिल्कुल उभार के आपकी पर्सनालिटी को उभारेगा। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, जो कि शायद फेमिनिटी को एक तरीके से जनरेट करें हमारे पहनावे में, लिबास में, उसको भी तरजीह दी जा रही है इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो इजी कंफर्ट, मतलब आपके जो पहनावा है, उसको ये ना लगे कि आपने उसको बहुत एहतमाम के साथ आपने पहना है और बहुत मेहनत करके आप तैयार होके आए हैं, वो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। तो जो इजी गोइंग है कि आपने बस उठाया और डाल दिया और आप तैयार हो गए, तो वो चीज़ आपके फैशन में दिखाई देगी। और आपने बस, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि आपकी शर्ट वार्डरोब में है अच्छी सी, आपने एक न्यूट्रल से ट्राउज़र के ऊपर शर्ट पहनी और आप बिल्कुल तैयार हो गए। आपने उसमें ज़्यादा ज्वेलरी पहन ली तो आप पार्टी के लिए तैयार हो गए, आपने ज्वेलरी को टोन डाउन कर दिया, जैकेट पहन ली, आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए। यानी सादी और खूबसूरती का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन इस बार वार्डरोब में शामिल होने वाला है। बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इजीली आप कैसे तैयार होने वाली हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। और फैशन जो है वो मेहनत करके, आप बहुत, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर फैशनेबल दिखना है या खूबसूरत दिखना है तो आप बहुत इलेबरेट काम करें, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से खूबसूरत लग सकते हैं। तो उसके लिए यही ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जो आपके गारमेंट्स हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन उनके सिलवेट्स इजी होना चाहिए आपके बॉडी टाइप के हिसाब से। तो आपका जो फैशन, जो भी आपने कपड़ा पहना है, आप उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। यानी कि जो आपने पहना है उसमें आप आराम भी महसूस करें, इस बात को भी तवज्जो दी गई है। अब अगर हम जानना चाहें कि ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके के फॉर्मल वेयर में शर्ट्स वगैरह पहनेंगे, लेकिन अब बात करें डेनिम्स की, पैंट्स की, या ऐसे ऑप्शंस की, तो उसमें इस साल में हम क्या नया देख पाएंगे? ट्राउज़र्स में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक्स के ट्राउज़र्स भी आएंगे, शाइनी फैब्रिक्स जैसे सिल्क है, एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। डेनिम विल बी डेनिम, आपका जो स्ट्रेट या स्किनी फिट डेनिम्स हैं वही ज़्यादा दिखाई देंगे इस सीज़न में भी, लेकिन उसमें ब्लिंक्स हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कि आपके कुछ डायमंड्स लगे हैं, बेल्ट के पास कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो इस तरह के एलिमेंट्स आपको डेनिम में दिखाई देंगे। उसके अलावा जो आपका कोई भी गारमेंट है उसमें प्रिंट्स बहुत हेविली आने वाले, क्योंकि सिलवेट्स जो हैं, आपके स्टाइलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस सीज़न में आपको 2014 से 15 में शायद फ़र्क ना दिखाई दे, लेकिन एलिमेंट्स में फ़र्क दिखाई देगा। अभी प्रिंट है उसमें फ़र्क हो रहा है। अब डिजिटल प्रिंटिंग्स आ गई हैं, तो डिज़ाइनर प्रिंट्स होते हैं कि आपका प्रिंट किस जगह पे फूल आएगा, बाकी पूरा प्लेन होगा। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग प्रिंट्स के नीचे ज्योमेट्रिकल है, उसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं, तो इस तरह के जो प्रिंट्स हैं वो बहुत फैशन में आ जाएंगे। यानी कि बहुत ही प्लान इस बार की जो अटायर होगी ख़वातीन की, वो देखने में आएगी। दिखने में सादी लग रही है, लेकिन इसे काफ़ी प्लान किया जाएगा। बिल्कुल, इस बारे में आपसे जानकारी ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को याद दिला दूं कि फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। और अगर फैशन के हवाले से आपके भी जहन में आते हैं कुछ सवाल, तो हमारे फैशन एक्सपर्ट से आप उन्हें ज़रूर पूछ सकती हैं। अपने उन सवालों को आप हमें ज़रूर ईमेल कीजिए हमारे इस ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए आपकी सहेली।
वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि खवातीन इस बार अपनी वार्डरोब में जो भी फैशन शामिल करने वाली है वो काफ़ी प्लान्ड होंगे, दिखने में सादे ज़रूर लगे लेकिन उनमें उनकी थोड़ी सी स्मार्टनेस ज़रूर दिखनी चाहिए। अस्मा, इस बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे कि क्योंकि अलग अलग शख्सियत हैं, अलग अलग उनकी बॉडी टाइप्स हैं, तो इस हिसाब से कैसे स्मार्टली प्लान करना ज़रूरी होगा अपनी वार्डरोब को। जैसा मैंने कहा कि इस बार फैशन में जो जोर रहेगा वो सरफेस का रहेगा, यानी आपका जो फैब्रिक है वो कैसा है, फैब्रिक के ऊपर जो डिज़ाइन की गई है, जो ऑर्नामेंटेशन, चाहे वो प्रिंट्स हो, डाइंग हो या एम्ब्रॉयडरी हो, तो आपके सिलुएट जो है यानी कट जो है वो आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से चूज़ करें। अगर आप बल्की हैं तो स्ट्रेट ए लाइन शर्ट्स पहने, ऊपर निकाल के पहने, इन ना करें, लो वेस्ट ट्राउज़र पहने, लेकिन ध्यान उस पर रखें कि जो नया प्रिंट आया है मार्केट में उस प्रिंट का आपके पास शर्ट्स हो, उस प्रिंट के या तो ट्राउज़र्स हो या जैकेट हो। तो एम्ब्रॉयडरीज़ आजकल फिर से बहुत ही कहना चाहिए कि शिद्दत के साथ एम्ब्रॉयडरीज़ जो हैं वो वापस आ रही हैं, लेकिन अब की एम्ब्रॉयडरी में जो फ़र्क होगा वो होगा कि ये डे टू डे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी होगी, यानी उस पर शाइन नहीं हो, गोल्ड और सिल्वर नहीं दिखेगा, लेकिन वो दिन में पहनने के लिए आपको थ्रेड वर्क जो पहले हाथ से कढ़ाई होती थी वो बहुत ज़्यादा फैशन में वापस आ रही है। यानी कि वो जो ब्लिंक फैक्टर हमें 2014 में देखने को मिल रहा था वो इस बार थोड़ा सा अंडर प्ले किया जाएगा। बिल्कुल, उसमें ये है कि आपकी पूरी जो है वो थ्रेड वर्क है और कहीं पे एक जगह पे एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ है या आपने एक स्टोन लगा दिया है। तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी जो है वो सटल, सोफिस्टिकेटेड, बट देयर विल बी थिंग्स। और एक चीज़ जो और ध्यान रखने वाली है वो है हैंडीक्राफ्ट, हाथ के काम की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना ही सिर्फ फैशन में है बल्कि वो समझी जाती हैं कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक तरह के आर्टिस्टिक पर्सन हैं, तो आप हैंडीक्राफ्ट या हैंड वोवन चीज़ें पहने हैं तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। यानी कि जो हिंदुस्तान का हमारा रिवायती बाज़ार है, हैंडीक्राफ्ट का बाज़ार है, वो फिर से गुलजार होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उससे उनकी मदद हो रही है बल्कि वो बहुत खूबसूरत लगता है, तो उसको आपको बहुत सारे डिज़ाइनर्स उस पर वर्क कर रहे हैं तो आपको वो नए स्टाइल्स में दिखाई देंगे, चाहे वो चिकनकारी हो, जरदोज़ी हो या पारसी गाढ़ा वर्क हो या वीविंग्स हो, ये सारी चीज़ें, डाइंग है, आपकी ब्लॉक प्रिंट्स हैं, आपको ये सब डिफरेंट तरह से नज़र आएंगे। तो वो एक ना एक चीज़ आपके वार्डरोब में ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपके पास शर्ट्स हैं, 4 शर्ट्स हैं, तो आपके पास एक एम्ब्रॉयडरी की शर्ट है, एक हैंड डाइंग की शर्ट है, एक हैंड प्रिंटेड शर्ट है, एक डिजिटल प्रिंट की है, एक ज्योमेट्रिकल है। तो इस तरह से आपका फैशन वार्डरोब जो है वो हर चीज़ में ये नहीं होगा कि आप एक ही तरह के दिख रहे हैं, आपके पास वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस भी होगी और आप उसको अलग अलग तरह से फिर पहन सकते हैं। और ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से मशरिकी जो पैटर्न्स हैं उनको ये मगरिबी लिबास के साथ कंबाइन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि आजकल पूरी दुनिया जो है वो यहाँ के पैटर्न्स को पहन रही है और जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, चाहे वो US हो, पेरिस हो, इंग्लैंड हो, सब जगह इनकॉर्पोरेट हो रही है। आपको वहाँ पे जैकेट्स दिखाई देंगी जो कि क्विल्टेड जैकेट्स, क्विल्टेड मतलब हाथ से, जैसे हम लोग रज़ाई में टाके डालते हैं जिसको सोजनी कहते थे, वो बहुत ज़्यादा फैशन में आने वाली है। जो आज से 20 साल पहले, अब तो कोई नहीं पहनाता, लेकिन 20 साल 25 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो वो रुई की हाथ से बनाई जाती थी और बच्चों को अंदर पहनाई जाती थी कपड़ों के, तो वो चीज़ें फैशन में वापस आ रही हैं उस तरह की। और वो उसके ऊपर चिड़िया बनी है और पीले रंग का है, उस पर लाल चिड़िया है, गुलाबी फूल हैं, तो वो जो एक किश जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारा फोक आर्ट है, वो कलर्स, वो कॉम्बिनेशंस आपके सोफिस्टिकेटेड गारमेंट्स में वापस आ रहे हैं। तो उसको आप पहने कैसे, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपने एक ब्राइट जैकेट ली है तो आपका ट्राउज़र, शर्ट, बाकी चीज़ें बहुत ही टोन डाउन हो, वो बहुत भड़कीली ना हो, ताकि आपकी एक जो पर्टिकुलर स्टाइल स्टेटमेंट का गारमेंट है वो दिखाई दे और उसको आप सोफिस्टिकेटेड तरह से पहने। लेकिन वो बहुत तेज़ी से वापस आ रहा है। बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो बाहर के हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि वो अपना प्रोडक्शन करा सके यहाँ पे।
तो जैसे आपने भी इस वक्त अपना जो लिबास है आपका, वो भी जाहिर तौर पे दिखा रहा है कि आपने बहुत ही अंडर प्ले किया है, फेमिनिटी को आपने फोकस में रखा है। बिल्कुल, इसमें जो चीज़ है वो सिर्फ हल्का सा शाइन है, तो जो इसकी वीविंग है उसमें आप देखें कि गोल्ड और सिल्वर थ्रेड वीव किया हुआ है, लेकिन कलर जो है वो उसका इतना न्यूट्रल है ब्लश कि वो उसकी वजह से अंडरस्टेटेड दिखाई दे रहा है। तो इसको हम दिन में भी पहन सकते हैं, ऑफिस में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर मुझे यहीं से किसी पार्टी में जाना हो तो आई ऐड सम ज्वेलरी एंड आई विल गो। तो इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा हम लोग उठाते हैं कि आप कैसे अपने कपड़े जो हैं उनको ऑफिस टू इवनिंग आराम से पहन सकें और उसको एंजॉय भी कर सकें। गुज़िश्ता दौर की यादें फ़ैशन के हवाले से साल 2015 में ताज़ा रहेंगी और डेफिनेटली बहुत सारी फेमिनिटी, खूबसूरती हमारी वार्डरोब में शामिल होने वाली है। आपने बहुत कुछ बताया है इस हवाले से, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो गया है कि मैं आपको भी याद दिला दूं कि अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं या आप भी पसंद करती हैं फ़ैशन में रहना लेकिन अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं अपने स्टाइल स्टेटमेंट्स को लेकर के, तो उनके बारे में आप हमसे जानकारी हासिल कर सकती हैं। इसके लिए आपको हमें करना होगा एक सिंपल सा ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है akis@etv.co.in। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम ले लें एक छोटा सा वक्फा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ब्रेक के उस तरफ हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बेहद ही खास शख्सियत से। तो आप कहीं जाइएगा मत, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमारे हर एपिसोड में और हर सेगमेंट में हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आएं जो आपको इंस्पायर करे। और आज हमारे इस सेगमेंट में हम आपको मिलाने वाले हैं ऐसी ही एक अचीवर से, जिन्होंने मुआशरे में अपना एक अलग मकाम बनाया है और साथ ही साथ सारी खवातीन को ये इंस्पायर करती हैं एक अलग ही अंदाज में। कौन है ये? चलिए देखते हैं इनकी स्टोरी। अगर इंसान के अंदर हौसला है तो वो मुश्किल तरीन कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकता है, फिर चाहे वो उम्र का कोई भी हिस्सा हो, उसके लिए मायने नहीं रखता। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी ही हस्ती से जिसकी पहचान के लिए बस उसका नाम ही काफी है। Dear brothers and sisters, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. मलाला यूसुफजई की शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं। दुनिया की सबसे कम उम्र की तालीमी एक्टिविस्ट की फहरिस्त में जो नाम सबसे पहले शुमार किया जाता है वो है मलाला का। पाकिस्तान के स्वात घाटी में जियाउद्दीन यूसुफजई के आंगन में रहमते खुदाबंदी की एक कली खिली जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। मलाला इब्तिदाई उम्र से ही बेहद ज़हीन थी। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने बीबीसी की वेबसाइट पर तालीमी मसाइल पर अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया था। मलाला की ये तहरीरें लड़कियों की तालीम के हक में एक बुलंद आवाज बनी। लड़कियों के तालीमी हक़ाइक़ के लिए आवाज बुलंद करने के सबब ईयर 2009 में तहरीके तालिबान की जानिब से मलाला को धमकियां भी मिली, लेकिन मलाला ने अपने लिखने का सिलसिला जारी रखा। 9 अक्टूबर 2012 में मलाला को तालीम के हक में आवाज बुलंद करने की खातिर तालिबान की गोलियों का शिकार होना पड़ा। मलाला के सर में 2 गोलियां लगी थीं, लेकिन कुदरत ने इन्हें बचा लिया। मलाला को इलाज के लिए बकिंघम भेजा गया, जहां उन्हें दोबारा जिंदगी अता हुई। ये वक्त ऐसा था जब मलाला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई। इस हादसे ने मलाला को एक नई पहचान दी और साथ ही साथ उसके हौसलों को और भी बुलंद कर दिया। 29 अप्रैल 2013 में मलाला की तस्वीर इंग्लिश में शाया होने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर छपी। मलाला के नाम से एक किताब भी शाया हुई जिसका नाम था आई एम मलाला।
12 जुलाई 2013 में मलाला को यूनाइटेड नेशन के इंतजामी मरकज में खिताब करने का एजाज भी हासिल हुआ। मलाला ने कम उम्र होने के बावजूद हौसले की अजीम मिसाल कायम की। वो बकिंघम के एक स्कूल में अपने आगे की तालीम को हासिल कर रही हैं और इसके साथ ही वो लड़कियों की तालीमी बेदारी के लिए भी काम कर रही हैं। हुकूक निस्वां के लिए आवाज उठाने पर मलाला यूसुफजई कई मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात के लिए नामजद हुईं। मलाला को पाकिस्तान का पहला एजाज बराए अमन दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मलाला यूसुफजई पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। बस इतना ही नहीं, मलाला को चिल्ड्रन पीस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मलाला यूसुफजई को यूथ पीस अवार्ड भी हासिल हुआ है। अपने बुलंद हौसलों और लड़कियों को उनके तालीमी हकाइक दिलवाए जाने की खातिर मलाला को 10 अक्टूबर 2014 को अमन की नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। मलाला को नोबेल प्राइज हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खातून का दर्जा भी हासिल हुआ। मलाला की शख्सियत यकीनन दुनिया के हर बच्चे के लिए एक रोल मॉडल है, जिसने महज अपनी हिम्मत की बदौलत तारीख तरीन राहों को भी रोशन कर दिया। अपने इसी जज्बे के बायस मलाला ना फकत पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की बेटी बन चुकी हैं। मलाला यूसुफजई के बुलंद हौसले और उनकी रोशन मुस्तकबिल की दुआ के साथ उनके इस जज्बे को हमारा अकीदत भरा सलाम। तो नाज़रीन, ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना करने के बावजूद कामयाबी की दास्तान लिखी और इसीलिए हम इनकी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप भी इनसे इंस्पायर हो सकें। और अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही मकाम हासिल किए हैं तो आप उन्हें हमारे साथ बांट सकें। हो सकता है कि आपकी उस स्टोरी को हम अपने सेगमेंट में दिखाएं और अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि हम अपने आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करें, लेकिन अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे बेहद दिलचस्प जानकारियाँ। इसी के साथ आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।